हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेबर पेन आपको स्टार्ट होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या आपको लेबर पेन से डिलीवरी से पहले आपको फेस करना पड़ता है। डिलीवरी से पहले होने वाले जो लक्षण है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप जान सकते हैं कि अभी आपको हॉस्पिटल जाने का टाइम आ चुका है। क्या क्या सिम्टम ऐसे नज़र आने लगते हैं जिससे आप पहले ही जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, जिससे हम पहले ही अवेयर हो जाए, पहले ही जान जाए कि हमें कब हॉस्पिटल जाना है। अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मालूम होंगी, क्योंकि फॉल्स लेबर पेन की अगर हम बात करें तो फॉल्स लेबर पेन जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं, 7 मंथ से ही आपकी फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आप डिलीवरी के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे फॉल्स लेबर पेन, कभी आपको रियल लेबर पेन भी लग सकता है। तो कौन सा फॉल्स लेबर पेन है, कौन सा रियल लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन कैसे पहचाने, चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन आप कैसे पहचानेंगे, तो फॉल्स लेबर पेन आपका आएगा और फिर अगर आप पानी पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद आपका जो फॉल्स लेबर पेन होगा वो अगर आप आराम कर रहे हैं तो उससे भी चला जाएगा, नहीं तो आप वॉकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको पेन आ रहा है और बार बार आपका ठीक हो जा रहा है लेबर पेन, तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि आपको ये फॉल्स लेबर पेन है। और अगर आपको कंटिन्यूसली हर 10 मिनट हर 5 मिनट में पेन आ रहा है और उसका ड्यूरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब पहले आपको 10 मिनट में पेन आ रहा था, उसके बाद 5 मिनट में पेन आ रहा है, तो अगर ऐसे ड्यूरेशन उसका कम हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा देर तक भी रह रहा है, अगर बार बार पेन आ रहा है, 1 घंटे तक अगर आपको लगातार रह के पेन आ रहा है, तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि ये रियल लेबर पेन है। आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप डिलीवरी के नज़दीक आ चुके हैं 8 मंथ और 9 मंथ में, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज के साथ कभी कभी आपका बहुत वो थिकनेस उसका कम होते जाएगा वाइट डिस्चार्ज का, कभी कभी आपका पानी की तरह आएगा। अगर पानी की तरह आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, क्योंकि पानी निकलने के बाद बेबी 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स में बेबी का निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेते हैं। जब पानी निकल जाता है तो बेबी अंदर माँ के गर्भ में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब आपका पानी आपको लग रहा है कि आपका पानी का थैली फट चुका है या है कि आपने जैसे टॉयलेट किया है वैसा पानी अगर निकल रहा है आपका, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर डिलीवरी करने की सोचेंगे, क्योंकि बिना पानी का बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अंदर नज़दीक आ गया है, 9 मंथ में है, तो आपको पेन्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे आपको सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कमर पेन जितना पहले होता था उससे ज़्यादा होने लगेगा। कमर से आपका पेन आएगा पेट की तरफ, कभी कभी पेट में पेन होगा, कभी कभी क्रैम्प्स होंगे और सिर दर्द तो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ही फेस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी 1-2 दिन या फिर 10 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, कब होगी, बच्चा कब आएगा या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बच्चा जब आना होगा वो सही टाइम पे आ जाएगा। आपके तनाव लेने की वजह से भी डिलीवरी हो सकती है आपकी लेट हो जाए, क्योंकि तनाव लेने से बहुत सारी चीज़ें जो होती है अंदर में बिगड़ सकती है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होना होगा तो वो
भी सी सेक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन से बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो सकता है 9 मंथ में, बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको रोने का दिल करेगा, आपको रोना आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिलीवरी होने के लक्षण होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको फीवर जैसा लग रहा है, तो ये सारे जो कारण होते हैं डिलीवरी से 2, 4 या 5 दिन पहले के होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने भी फेस किया है अपनी प्रेगनेंसी में। मुझे भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता था। स्पेशली अगर बात करें 9 मंथ की, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुआ है। कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा बिना बात का गुस्सा आता है, तो 9 मंथ में बहुत ज़्यादा आपके साथ ये हो सकता है। नेक्स्ट, आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, ब्रेस्ट में लीकेज हो सकता है, येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है 9 मंथ में, क्योंकि ब्रेस्ट जो है फीडिंग के लिए तैयार होते रहता है, तो इसलिए ब्रेस्ट से कभी कभी आपका लिक्विड निकल सकता है। पेन हो सकता है लेफ्ट या राइट में। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते हैं 7, 8, 9 मंथ में, तो डॉक्टर बार बार विजिट करने के लिए बुलाते हैं। स्पेशली आपको 10 डेज में डॉक्टर के पास जाना होता है। तो अगर आप 10 डेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो बता देते हैं कि आपका सर्विक्स जो है ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। सर्विक्स ओपनिंग स्टार्ट होता है किसी किसी का 8 मंथ से स्टार्ट होने लगेगा। इसका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है 34 वीक से। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस का बात करूँ तो मेरा 34 वीक में सर्विक्स ओपनिंग नहीं स्टार्ट हुआ था। चेक करते हैं कि आपका सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपकी डिलीवरी का ड्यूरेशन क्या होगा और आपकी डिलीवरी का टाइमिंग क्या होगा, कौन सा डेट को डिलीवरी का। म्यूकस प्लग नाम के लिक्विड से बंद रहता है, वो अगर म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आपका सर्विक्स भी बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो और सर्विक्स ओपन होने में आपको पेन्स भी होता है। जितना आपका सर्विक्स ओपन होगा उतना ही आपको ज़्यादा पेन होगा। 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होना चाहिए सर्विक्स आपके डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के टाइम जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेटेड नहीं होता है सर्विक्स, आपका डिलीवरी नहीं होता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होने में आपको बहुत ज़्यादा पेन आता है। किस सिचुएशन में आप बिना लेबर पेन के भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, बिना पेन्स के ब्लीडिंग हो रही है, तभी भी आपको हॉस्पिटल बिल्कुल उसी टाइम पे चले जाना है। मेरे साथ भी पहले ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद मेरा पेन्स स्टार्ट हुआ था। अगर आपकी पानी की थैली फट गई है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि उस समय भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर चाहते हैं कि डिलीवरी हो जाए। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बच्चा मूवमेंट नहीं किया है, कुछ खाए आराम किए उसके बाद भी बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, हलचल बिल्कुल आपको फील नहीं हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।